हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास ऑफ पॉन में। तो सीजी ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए मैथ्स पर वीडियो लेके आया हूं। तो बहुत सारे डाउट होंगे आपके, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, तो मैं यहां पे आपको पूरा आंसर और उसको किस तरीके से मैंने बनाया है सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना और इसे जितना हो सके अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। तो आपका जो खंड आ है यानी कि सेक्शन ए, इस पर जो क्वेश्चन है वो है सही विकल्प चुनकर लिखे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1/4 का दशमलव भिन्न है, यानी 1/4 यानी 1 को 4 से जब हम भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.25। फिर इसके बाद देखिए 2 की घात में 3 का विलोम है, 2 की घात में 3 मतलब 8, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो 8 का विलोम होता है 1/8, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए घनमूल 8 का मान होगा, इसका मान होगा 2। फिर इसके बाद बोला है 2x² y में x² का गुणांक है, तो वो है 2y। फिर है x² ऋण 9y² का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे देखिए ये ना a² - b² वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे और मिल जाएगा x + 3y और ब्रैकेट में रहेगा और x - 3y। फिर इसके बाद देखिए 5/6 धन 3/8 का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने किस तरीके से इसको हल किया हुआ है। तो ये हल आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 29/24। बहुत ही सिंपल तरीके से एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर है 7वां क्वेश्चन, निम्न समांतर श्रेणी का सर्वांतर है। तो सर्वांतर मतलब क्या, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, यानी कि आपको द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देना है। तो 13 ऋण 5 करूंगा तो आ जाएगा ऋण 2, ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। फिर इसके बाद है समीकरण x ऋण 2y = 0 में यदि y = 1 हो तो x का मान क्या होगा, y का मान हमने 1 रख दिया तो x का मान हमको मिल गया 2। फिर 12/25 का प्रतिशत रूप होगा, तो आप 100 का गुना कर दीजिए, उससे हल करेंगे तो 48% इसका आंसर आएगा। फिर बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, यदि a मिश्र धन, p मूलधन, r दर तथा t समय हो तो i साधारण ब्याज का सूत्र होगा। तो यहाँ पे देखिए मिश्र धन का उपयोग नहीं हुआ है ना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है i = p × r × t/100, ठीक है। अब आते हैं खंड ब में। तो ये इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो तो त्रिभुज जो है सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है। ए भुजा वाले घन का आयतन 1 की घात में 3 होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का कोण 180 अंश होता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का क्वेश्चन बता दिया गया है। फिर इसके बाद आते हैं खंड स में। तो यहाँ पे है सत्य असत्य। तो बोला गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, तो ये सत्य है। मैंने इसका एक प्रमेय बनाया हुआ है तो वहाँ से मैंने लिया है, ये आंसर सत्य है, ठीक है। फिर है बिंदु ऋण 3 और 4 द्वितीय चतुर्थांश में होंगे, सत्य है। कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी सत्य है क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा = 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप पक्षांतर करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए चर 1 2 3 2 4, 2 का बहुलक 4 है, गलत, इसका बहुलक 2 है, ठीक है, ये असत्य होगा। फिर है चित्र में यदि ए बी सरल रेखा है तो x का मान होगा, x का मान 60 होगा बोला है, तो ठीक है, 60 दूनी 120 और 60 180 सही है ना, ये भी सत्य है। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 और 6/5 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3/4 और 6/5 के बीच परमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसको जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद देखिए 3/4 का जो हर है 4 और 6/5 का जो हर है 5, ये अलग अलग है। तो दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 4 की तरफ 5/5 का और 6/5 की तरफ 4/4 का गुना कर देते हैं, जिससे हर समान हो जाता है। इस तरीके से देखिए, है ना, 3 × 5 = 15/20 और 6 × 24 5 × 20 यानी कि 24/20। दोनों को जोड़ देंगे तो 15 और 24 हो जाएगा आपका 39/20। यहाँ पे 2 को अब इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे तो 39/40 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पे हमको योग करना है। बहुत ही आसान है, बीच में आपको प्लस लगाना है। हमने देखिए लगा दिया है ऋण 3x धन 4 प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया है। फिर उसके बाद है 2x² ऋण 7x ऋण 2। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो चिन्ह में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो वैसे ही रहेगा। तो अब इसको क्रम में जमाते हैं। तो जो स्क्वायर वाले पद को हमने पहले लिखा है 2x का वर्ग, फिर ऋण 7x लिखा है, फिर ऋण 3x धन 4 ऋण 2। तो यहाँ से देखिए धन 4 ऋण 2 घट जाएगा, 2 आएगा, ऋण 7x ऋण 3x जुड़ जाएगा, ऋण 10x आएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर ऋण 2x का वर्ग ऋण 10x धन 2 आएगा।
ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इस समीकरण को हमको हल करना है, तो सबसे पहले हमने इसका समीकरण लिख दिया है, देखिए 3y/2 ऋण 3 बराबर 9। फिर हमने ऋण 3 का पक्षांतर करा दिया तो धन 3 हो गया, 9 3 12। फिर तिर्यक गुना कराएं इस तरीके से और बहुत ही आसानी से हमको आंसर मिल गया y बराबर 8। ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे 25 अंकों के टेस्ट में श्वेता ने 18 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो श्वेता ने अंक प्राप्त किए 18 अंक, कुल अंक कितना है 25 अंक, तो प्रतिशत अंक होगा 18/25 गुना 100। तो यहाँ पे देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 18 गुना 4, 18 चौक 72% उसने अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है। फिर इसके बाद है एक समीकरण है x का वर्ग धन 2x धन 1 बराबर 0, इसको हल कीजिए। तो मैंने यहाँ पे गुणनखंड विधि का उपयोग किया है इस तरीके से, देखिए 2x जो मध्य पद है उसको मैंने x धन x में तोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने शुरू के 2 पदों से x को कॉमन निकाला और अंतिम के 2 पदों से 1 को कॉमन निकाला, तो इस तरीके से मुझे मिलेगा x+1 और हमारा x का जो मान है ऋण 1 मिलेगा। ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है यदि x बराबर 40 तब y का मान और कोण AOD का मान निकालो। तो यहाँ पे देखिए अगर x का मान 40 है तो सबसे पहले तो दिख रहा है AOD एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे बने कोणों का योग 180 अंश होता है, तो AOD मैंने 180 अंश लिखा। AOB जो है किन से मिलकर बना है, AOC और COB से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उन दोनों का मान क्या है 2y और 3x मान है। ठीक है, चित्र में दिख रहा है। अब हमने ये रख दिया, x का मान 40 अंश हमको देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 अंश, उसको हमने वापस रख दिया यहाँ। तो 3 चौक 12, 120 अंश हो जाएगा। पक्षांतर करूंगा तो घट जाएगा, तो 2y बराबर मिलेगा 60। तिर्या गुना कराऊंगा 2 का तो y बराबर मिलेगा 60/2 यानी कि 30 अंश। दूसरा में शीर्षाभिमुख कोण का मैं उपयोग करूंगा, जहाँ पे COB और कोण AOD दोनों बराबर होगा। तो COB का मान चित्र में 3x है और AOD का मान हमें निकालना है, तो x का जगह 40 रख दूंगा, तो 3 चौक 12, 120 अंश AOD का मान हमें मिल जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, किसी वर्ग जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण का सूत्र होता है वर्गमूल 2a। तो a का मान हमको दिया हुआ है 10, तो आंसर आ जाएगा 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, बिंदु दिया हुआ है 6 8 ऋण 9 और 12, इसकी बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है बीच की दूरी का वर्गमूल वर्गमूल x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो बिंदु दिया हुआ है, तो P के जो बिंदु है 6 8, इसको माना हमने x1 y1। Q का जो बिंदु निर्देशांक है ऋण 9 ऋण 12, इसको माना हमने x2 y2। ठीक है, अब इन मानों को जैसे हमने यहाँ पे रखा तो ऋण 9 ऋण 6 ऋण 12 ऋण 8 मिला, तो ये ऋण 15 और ऋण 20 हो गया। दोनों का वर्ग निकाले तो 225 और 400 जोड़ेंगे तो 625, जो कि होता है 25 का वर्ग। तो हमारा जो दूरी है वो मिल गया कितना, 25 इकाई। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 80 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो सबसे पहले माना वर्ग की भुजा a मीटर है, तो वर्ग का परिमाप हमको दिया है 80 मीटर। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुना a, तो 4 का तिर्या गुना कराऊं तो हमको a बराबर मिल जाएगा 20। अब इसी 20 में देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जब मैं निकालूंगा तो वो होता है भुजा का वर्ग, तो 20 का वर्ग हो जाएगा 20 गुना 20 400 वर्ग मीटर। तो यहाँ तक इसका ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, तो मैंने फटाफट ये बना के अपलोड किया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करके रखिए, शेयर भी कर दीजिएगा और याद से सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, मैं इसके सेकंड पार्ट का वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा, तब तक आप इसे नोट कीजिए। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।